हेलो स्टूडेंट्स, हम एक फिर नए क्वेश्चन के साथ जो कि जेई एडवांस 2018 में आया हुआ है। अभी क्वेश्चन कहता है क्या आपके पास ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है कि ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 50 टर्न्स एंड ईच टर्न जो आपके पास हैज एन एरिया 2 into 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by the magnet inside the galvanometer is 0.02 टेस्ला। मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड देता है आपके पास बस इतना छोटा सा अमाउंट का। ठीक है, द टॉरिजनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन वायर इज 10 के पावर -4 न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है, कहता है कि व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू ए गैल्वेनोमीटर, मतलब करंट जो आप गैल्वेनोमीटर से पास कराते हैं, तो ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन अकर्स इफ कॉइल रोटेट्स बाय 0.2 रेडियन। मतलब आपके पास उसमें जो कॉइल रहता है आपके पास वो 0.2 रेडियन क्या करता है आपके पास, रोटेट करता है आपके पास जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है तब आपके पास। ठीक है, द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम। गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस है आपके पास वो 50 ओम बता रखा है। दिस गैल्वेनोमीटर इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर कैपेबल ऑफ मेजरिंग करंट इन द रेंज ऑफ 0 से 1 एम्पियर की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहे कि आप जानते हो गैल्वेनोमीटर से क्या हम एमीटर बना सकते हैं और उससे हम करंट का जो मेजर करना चाहते हैं उसकी रेंज को कुछ इस तरीके से रखना चाहते हैं। तो ये रेंज बनाने के लिए आप क्या जस्ट आपके पास कोई शंट लगाते हैं, उसी की बात आगे कह रहा होगा। फॉर दिस पर्पस ए शंट रेसिस्टेंस इज टू बी एडेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। कहता है कि आपके पास शंट रेसिस्टेंस का हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं, तो दिस वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस शंट रेसिस्टेंस इन ओम्स इज, अगर हम फिगर से देखें तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और इसी के पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, अपना एक शंट रेसिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, और हम क्या है इसमें करंट पास कराते हैं। कितना करंट, कितना का चाहिए आपके पास, हमको चाहिए एमीटर इस रेंज का। तो कहने का सेंस क्या है, 1 एम्पियर आप करंट पास कराएंगे यहां से, कितना 1 एम्पियर। तो इसमें कितना जाएगा आपके पास फुल डिफ्लेक्शन के लिए आईजी करंट, और इधर आपके पास 1 माइनस में आईजी। ठीक है, तो कहने का सेंस आपके पास आईजी तो नहीं है, तो आईजी हमको निकालना पड़ेगा कहां से, ऊपर जो आपके पास दे रखी है सारी चीजें गैल्वेनोमीटर के बारे में उससे बात करेंगे। क्या कह रहे हैं, आपके पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना देखा 50। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एक टर्न का एरिया कितना है आपके पास, ये आपके पास 2 into 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। उसके अलावा हमारे पास क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास बी, आपके पास 0.02 टेस्ला। ठीक है, इतना है। उसके बाद कह रहे हैं टॉरिजनल कांस्टेंट है आपके पास, जो उसमें वायर लगा रहता है उसका टॉरिजनल कांस्टेंट कितना दे रखा है, ये है भी आपके पास पॉइंट नहीं 10 के पावर -4 न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके अलावा हमारे पास क्या है, कॉइल जो है फुल डिफ्लेक्शन दिखाता है। मतलब आपके पास कॉइल रोटेट्स बाय 0.2 रेडियन। कॉइल क्या होता है, फुल डिफ्लेक्शन कब जाता है आपके पास, जब करंट हम पास कराते हैं आईजी। तो हमारे पास थीटा कितना होता है आपके पास यहाँ 0.2 रेडियन जब हमारे पास करंट आपके पास आईजी जा रहा है। तो क्या हम यहाँ से आईजी निकाल सकते हैं, तो चलिए ये देखते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, जो टॉर्क लगेगा आपके पास वो किसके बराबर होगा, टॉर्क जो होगा टॉरिजनल कांस्टेंट इनटू में थीटा के बराबर। और इस टॉर्क की वैल्यू कितना होगा आपके पास, हमारा जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके अंदर जो टॉर्क होगा ये आपके पास क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क। और इस टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, एन बी आई ए। क्या हो गया, एन नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, और आई आपके पास करंट, और ये आपके पास एरिया हो गया। और ये आई जो है आपके पास कौन सा है, यही हमारा गैल्वेनोमीटर करंट आईजी है। ठीक है, तो कहने का सेंस आप दोनों को इक्वल कर लीजिए। कहने का सेंस ये आपका क्या हो गया, आपके पास हमारे पास यहाँ एन तो नंबर ऑफ टर्न्स, आई इंटू ए क्या कर देगा आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है आपके पास, और बी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये टॉर्क हो गया। ठीक है, मतलब आपके पास जो हमारा गैल्वेनोमीटर में होता है ये तो आप जानते हैं। अब क्या करना है, दोनों को बराबर कर देंगे तो हम सी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एन बी
आई जी इंटू में ए, क्या वैल्यू रख दें या आई जी ले लीजिए, कुछ भी करिए, आप आई जी की वैल्यू निकालना है। सी हमारे पास क्या दे रखा है 10 इंटू 10 के पावर -4, 10 नहीं ओनली 10 पावर -4, ठीक है, इंटू थीटा के आपके पास 0.2 रेडियन, एन हमारे पास 50 है। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है कितना, ये रहा आपके पास 0.02 टेस्ला, तो आपके पास ये हो गया 0.02, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आईजी तो हमको निकालनी है और एरिया तो हमारे पास दे रखा है। एरिया कितना है, एरिया जो हमारे पास है ये आपके पास दे रखा है 2 इंटू 10 के पावर -4, तो 2 इंटू में 10 के पावर -4, ठीक है। हम उड़ा किसको देंगे, 10 के पावर -4 से 10 के पावर -4 चला गया। उसके अलावा हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास ये 50 दिख रहा है आपके पास और ये 0.02 दिख रहा है, तो हमारे पास क्या, अगर ये 0.2 है और 0.02 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास 0.01 हो जाएगा, क्या ठीक है ना, बिल्कुल। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया 1 इक्वल टू, ये आपके पास 0 से 0.01 उड़ा दीजिए, ठीक है। 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू में आई जी। कहने का सेंस हो गया कि जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट पास करेगा फुल डिफ्लेक्शन के लिए वो कितना है आपके पास 1 ओवर में 10 एम्पियर, कितना है आपके पास 1 ओवर में 10 एम्पियर। मतलब हमारे पास आईजी तो हमको मिल गया कि ये आपके पास 1 ओवर में 10 एम्पियर, ठीक है। बाकी हमारा 1 एम्पियर, तो ये आपके पास आई माइनस आईजी जो है, चाहे 1 माइनस आईजी, ये कितना हो जाएगा आपके पास, एक में से 1/10 निकलेगा, मतलब 1 में से 1/10 गया, तो आपके पास क्या हो गया 9/10 एम्पियर। और ये आपके पास क्या है शंट रेसिस्टेंस आरएस, और इसी को हमें क्या करना है आपके पास पता करना है। अब देखा जाए तो हमारे पास इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में क्या होना चाहिए आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो चलिए हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसको कर देते हैं आपके पास आगे। क्या था हमारे पास 9/10 9/10, ये किसमें है आपके पास आरएस में, ठीक है। और आपके पास 1/10 किसमें जा रहा है आपके पास आरजी में, 1/10 क्या है आरजी। आरजी क्या है गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है आपके पास, हमने लिखा नहीं लिखा है तो कोई नहीं, ये आपके पास जो वैल्यू है क्या है आपके पास गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो हम वैल्यू रख देते हैं 10 से 10 तो ऐसे गया, हमारे पास क्या निकल गया आरएस जो निकल के आ गया, सिंपल में आरजी बटा में आपके पास 9 आ गया। आरजी की वैल्यू हमारे पास क्या है 50, तो 50 आ गया, तो यहाँ 50 रखिए, ओपन में आपके पास 9, तो हमारे पास क्या हो गया 9 5 जा 45, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 5.55, और रेसिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओम। तो कहने का सेंस हमारा शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी 5.55, ये ओम में दे रखा है, तो आपकी वैल्यू क्या होगा 5.55, ठीक है। आशा करते हैं कि सोल्यूशन आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।